इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कूल एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट बहुत सिमिलर पोस्टमैन के है। जैसे कि पोस्टमैन में हम आसानी से अपने एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, वैसे थंडर क्लाइंट में भी हम बहुत आसानी से अपने एपीआई का टेस्ट कर सकते हैं। अभी तक एपीआई के टेस्ट के लिए हम अपने ब्राउजर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी आसानी से आप तमाम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब जितने भी हम आगे का काम करेंगे, हम उसके टेस्ट के लिए थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल करेंगे। और अब देखिए कि ये कितना आसान है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर यूज़र लॉगिन करने के लिए कोशिश कर रहा है और उसके पास एक बेरर टोकन नहीं है, तो हमने उसे बोला कि भाई आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, और हमने ये नॉट अलाउड भेजा। एक बार फिर से इसको हम अपने थंडर क्लाइंट में टेस्ट कर लेते हैं। तो हम एक बार सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम यूआरएल पर गेट रिक्वेस्ट करेंगे और देखिए ये आ गया मैसेज नॉट अलाउड, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया भी था यहां से। अब मानिए ऐसा कि सोचिए कि जो बेरर टोकन पहले नहीं था, अब यूजर ने बेरर टोकन भेजा। तो बेरर टोकन देखते हैं कि कैसा होता है। ये हो गया ऑथ, यहां पर आपको बेरर टोकन दिखता है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी वैसे अगर आपने भेजा, कोई भी स्ट्रिंग अगर आपने भेजा, तो ये आपका बेरर टोकन हो गया। तो जब आप ये बेरर टोकन भेजोगे ना, तो ये स्ट्रिंग के साथ बेरर भी यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि पहले क्या करते हैं कि हम बेरर टोकन को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो बेरर और उसको स्प्लिट कर देंगे। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बेसिकली जो मैंने अभी आपको पहले बोला, बेरर टोकन जो है ना, वो ऐसे आता है जैसे कि बेरर होगा लिखा रहेगा और साथ में ऐसा रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्प्लिट क्या करेगा, ये स्प्लिट इन दोनों को एक एरे में डाल देगा। तो मुझे पहले से मतलब नहीं है, मुझे दूसरे से मतलब है। तो ये जो यहाँ पर टोकन है, ये रेफर कर रहा है इसको। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर यूजर ने टोकन दिया है, तो फिर इसको चेक करते हैं कि क्या वो टोकन है, फिर यही हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर हम बोलेंगे कि अगर टोकन नहीं है तो ये रिटर्न कर दो। और साथ में हम यहाँ भूल गए थे रिटर्न करना। रिटर्न डालना जरूरी है ताकि ये फंक्शन यहीं पे खत्म हो जाए। अब आते हैं तीसरे कंडीशन पर कि अगर सोचो कि ये प्रॉपर बेरर टोकन है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम ट्राई कैच का मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? इसलिए ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो सर्वर क्रैश ना करे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि भाई जो पेलोड में आया है, जो JWT है अपना, अब इसको जरा वेरीफाई करो। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन नहीं चला। मतलब क्या कि यूजर के पास एक टोकन है जो कि प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब हम वेरीफाई करने वाले हैं जो रिक्वेस्ट में आपने यूजर भेजा है, वो अगर ये जो वेरीफाई करने के बाद जो यूजर दिया, अगर ये वही है, तो मतलब कि आप सही हो, आप ही वो यूजर हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप आगे बढ़िए। मैंने यहाँ पर दे दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्यों दिया? क्योंकि ये मिडिलवेयर था, ठीक है। मिडिलवेयर के अंदर हम लोग ये चेक कर रहे थे कि ये टोकन है कि नहीं है, और है तो कैसे है। अब अगले एक दो वीडियो में मैं ये सारी चीजों को जोड़ूंगा और जोड़कर आपको बताऊंगा कि कैसे ये पूरा फ्लो काम करता है।